नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगवे में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का अगला पार्ट जो नाव धारा छूटा था उसको लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक है। और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों नाव और धारा। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? नाव और धारा। ठीक है ना, नाव और धारा पढ़ेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं वो भी देखेंगे थ्योरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात करें दोस्तों कंडीशन की, तो यहाँ पर हमारा एक नदी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारी नदी है और कंडीशन नंबर 1 कहता है आपसे क्या? कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिए कि जब नदी है तो उसमें पानी तो बह ही रहा होगा। तो ये नदी का जो बहाव है दोस्तों, ये मानते हैं इस तरह से कि जो नदी का बहाव है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी का आपका बहाव है, यहाँ से मान लेते हैं कि पूर्व और ये मान लेते हैं कि पश्चिम। ठीक है ना। तो ये नदी का जो बहाव है मेरे भाई, वो पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर है जो दोस्तों? पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम के लिए है। अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि यहाँ पर एक नाव है। क्या है? एक नाव है। यहाँ पर एक नाव है। ठीक है दोस्तों, और ये नाव, ये जो नाव है दोस्तों, ये भी, इसका भी कुछ चाल है और ये भी धारा की दिशा में चल रही है। तो यहाँ से कंडीशन हमको एक ये मिल रहा है कि जब नाव और धारा एक ही दिशा की ओर, एक ही दिशा की ओर, एक ही दिशा की ओर चलते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक ही दिशा की ओर चलते हैं तो क्या होता है? ठीक ना। तो जब एक ही दिशा की ओर चलते हैं दोस्तों, तो इसका जो सापेक्ष चाल होगा वो हो जाएगा नाव का चाल प्लस धारा का चाल, प्लस धारा का चाल। ये दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? धारा का चाल, दोनों जुड़ जाएगा। ध्यान ये देना है दोस्तों कि क्यों जुड़ जाएगा। तो आप लोगों ने कभी कभी फील किया होगा कि जब आप साइकिल से घर से बाहर निकलते हो और मार्केट की ओर जा रहे हो, तब तक पीछे से बहुत तेज़ हवा भी चल दी। क्या चल दी दोस्तों? हवा भी चल दी। अब वो हवा पीछे से आपको मारने लगा तो आपका ऑटोमेटिक जो पौंडिल होता है दोस्तों, वो चलने लगता है। यानी कि आप एक दुगुना गति से ऑटोमेटिक लगता है कि आप पौंडिल मार ही नहीं रहे हो, चल रहा है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपकी गति और हवा की गति दोनों जुड़ कर चलती है। तो उसी तरह से दोस्तों, जब पानी का बहाव भी इधर ही है और नाव भी हमारी इधर ही चल रही है, तो पानी भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, तो ये दुगुने गति से चलेगी। तो कितना, तो उस वो गति कितना होगा जितने गति से चलेगी, तो नाव का चाल प्लस धारा का चाल, इसका चाल जितना होगा और धारा का चाल जितना होगा, उतने गति से ये चलेगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल दे रहा है एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा। एक नाव, ठीक ना, धारा की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, ठीक ना, 10 मीटर लंबी नदी, 10 मीटर लंबी नदी को 10 मीटर लंबी नदी को 30 सेकेंड में पार कर लेती है, तो
धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्या कहता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें क्या यहाँ ज्ञात करना है दोस्तों? धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना, करना है। बात यही है कि हमें धारा की चाल क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर हमें कंडीशंस मिला हुआ है दोस्तों कि एक नाव है जो धारा की दिशा में, यानी कि धारा जिधर बह रही है उधर ही नाव चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम चाल निकालेंगे दोस्तों, तो नाव की चाल तो दे रखा है कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमें धारा की चाल नहीं मालूम है, तो प्लस हम धारा की चाल मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा टोटल चाल हो गया दोस्तों। समय कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और दूरी कितना दे रखा है? 10 मीटर। ठीक ना। तो अब बस यहीं पे रख देना है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। यही होता है। चाल की जगह पे हम यही रख देंगे दोस्तों, 5 + x इजकल टू दूरी हमारा कितना है? 10, और टाइमिंग कितना है दोस्तों? 30। इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, है ना। तो आपका ध्यान दीजिएगा, काटने के बाद क्या होगा? इस 3 से इधर भेज देंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 प्लस 3x बराबर यहाँ पर 1 बचा है। क्या बचा है दोस्तों? 1। अगर हम 3x को इधर भेजें और इसको इधर भेज दें, ठीक ना, चाहे इसी को इधर भेज दें, तो 3x बराबर हो जाएगा 1 - 15। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों क्या? 3x बराबर -40। मैं आपको बताया था ना कि जब भी चाल वाल हो तो उसको माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है। तो 3 से काट देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा, नाव का चाल कितना आ जाएगा? 3 × 4 = 12 और 2 3 × 6 = 18, यानी कि यहीं आ जाएगा दोस्तों 4.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें क्या करना है? धारा या नाव की, कहीं पे धारा की चाल दे देगा, नाव की चाल आपसे पूछ देगा। ठीक है ना। कहीं ये यहाँ से इस तरह का भी प्रश्न पूछेगा कि नाव की भी चाल दे देगा, धारा की भी चाल दे देगा, समय दे देगा, आपको दूरी निकालना रहेगा। तो जैसे हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, वैसे ही ये चलेगा। ठीक ना, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी कंडीशन पे कर रहा है क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से नदी को ठीक ना 45 सेकेंड में पार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ धारा की चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। तो नदी की लंबाई ज्ञात कीजिए। नदी की लंबाई चौड़ाई कर लो यार, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आंसर इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तब क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ देख रहे हैं कि चाल हमारा ऑलरेडी मिल चुका है। चाल हमारा क्या हो चुका है दोस्तों? मिल चुका है। अगर चाल निकालें तो नाव की चाल कितना है? 5 और धारा की चाल कितना है? 4, यानी कि टोटल चाल धारा के दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल जुड़ेगा, तो ये 9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइम दे रखा है दोस्तों कितना? 45 सेकेंड। कितना सेकेंड? 45 सेकेंड। ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि हमसे दूरी नहीं पूछ रहा है, तो चाल बराबर आपको मालूम है ना कि दूरी बटा समय, यानी कि अगर दूरी निकाल दे दोस्तों तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। बस यही है। चाल हमारा कितना है? 9 और समय कितना है दोस्तों? 45।
कितना है दोस्तों 45, गुणा भाग कर लीजिएगा, 9 पचे 45 का 5 और 9 चौके 36 और 4 40, यानी कि 405 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, नदी की चौड़ाई कितनी होगी 405 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों 405 मीटर। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 चलते हैं दोस्तों, ये नाव धारा में। ठीक है ना, कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि नदी तो रहेगी ही रहेगी और नाव भी रहेगा। नदी भी रहेगी, नाव भी रहेगी, लेकिन सवाल बदल ये जाएगा दोस्तों कि इस बार नाव धारा के विपरीत चलेगी। इस बार नाव क्या चलेगी, धारा के विपरीत, यानी कि नाव चल रही है पूरब से, ध्यान दीजिएगा समझने के लिए, पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन जो धारा है दोस्तों वो उल्टा बह रहा है, यानी कि वो बह रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है ना दोस्तों, किसकी तरफ, पूरब की तरफ। तब तो दिक्कत होगा, समझिए कैसे कि अगर आप घर से निकलते हैं मार्केट के लिए, बाज़ार के लिए, कहीं भी, और सामने से तेज़ आंधी आ गई, तब हमारा जो पौडिल फटाफट जब इधर साथ में जा रहे थे तो भग रहा था, अब हवा हमको रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा। वो अपने गति से जितना स्पीड से वो आ रहा है उतनी ताकत से हमें रोकेगा, और हम अपना ताकत उससे ज़्यादा करेंगे तभी उसको पार कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो उधिया भी ले जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही धारा है, जब नाव की गति धारा से कम होगी तो वो धारा ही उसको बहा के उल्टा दिशा में ले जाने लगेगा। नाव कब आगे बढ़ सकती है, जब धारा से उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी, और जितना अधिक होगा उतना ही बढ़ेगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलता है दोस्तों कि जब भी इस तरह का कंडीशन दे कि धारा की चाल विपरीत हो, धारा की चाल विपरीत हो, तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल होगा मेरे भाई वो हो जाएगा नाव की चाल माइनस धारा की चाल। धारा की चाल माइनस क्यों हो गया भाई, क्योंकि धारा उसको रोकेगी, जितना वो गति से शक्ति से रोकेगी उस शक्ति को घटाएंगे, जो बचेगा उसी चाल से नाव आगे बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे एक सवाल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक नाव धारा के विपरीत 6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से नदी की चौड़ाई को 20 सेकेंड में पार करती है तथा धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है। धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, नदी की चौड़ाई क्या होगी, ध्यान देना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो नाव है दोस्तों ये नदी चौड़ाई में है, नाव इधर से चली, धारा इधर से चला, नाव की चाल कितना था 6 मीटर प्रति सेकेंड, और धारा की चाल कितनी थी 2, ये 2 मीटर से इसको रोकेगी, तो नाव कितना से बढ़ेगा आगे 4 से, क्योंकि उसकी ताकत 2 ये खींच ले रहा है ना। तो यहाँ पर जो हम चाल निकालेंगे दोस्तों, सापेक्ष चाल, तो क्या बन के आएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल 6, धारा की चाल 2, यानी कि नाव जो बढ़ेगी अब वो 4 मीटर प्रति सेकेंड के ही चाल से बढ़ेगी। 4 मीटर प्रति सेकेंड के ही चाल से क्या होगी दोस्तों, आगे बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पास समय दिया है मेरे भाई, क्या दे रखा है 20
सेकेंड। अब हमको निकालना है नदी की चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि दूरी, कितनी दूरी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो हमको मिल गया दोस्तों क्या, 4 और ये 20, 20 चौका 80, यानी कि 80 मीटर 80 मीटर क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी। 80 मीटर क्या होगी दोस्तों, नदी की चौड़ाई होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर सवाल में ये भी दे दे, कभी कभी ये भी पूछ देगा, अगर यही सवाल है दोस्तों, यहाँ पर जो धारा की चाल दिया है, इस चाल को हम ना देकर सेम सवाल को यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए दोस्तों। यहाँ से देखिए सवाल यही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ से बदलते हैं, ठीक ना, कि एक नाव धारा के विपरीत 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से नदी की चौड़ाई को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। यदि नदी की चौड़ाई 100 मीटर हो, कितनी हो, 100 मीटर हो, तो धारा की चाल की गणना कीजिए। धारा की चाल की गणना कीजिए, क्या कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरह का सवाल बनता है दोस्तों, इसी प्रकार से बनता है, ठीक ना। तो ऐसे जब सवाल आ जाए दोस्तों, तो देख रहे हैं कि हमारा जो सवाल था वो सेम है, बशर्ते थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजेस है। यहाँ पर हमको चाल दिया था और यहाँ पर समय चौड़ाई नहीं दिया था, लेकिन अब चौड़ाई दे दिया है, चाल नहीं दिया है। तो दोस्तों सेम वही हो जाएगा कि अगर हम भी यहाँ से निकालें दोस्तों, नदी का इसका चाल निकालें, तो चाल तो 6 मीटर नाव का दिया है, लेकिन नदी का नहीं दिया है, धारा का नहीं दिया है। तो यहाँ से हम मान लेंगे धारा का चाल x, तो 6 माइनस x ये हमारा चाल हो गया। अब यहाँ से दोस्तों दूरी भी दे रखा है आपको, कितना 100 मीटर दे रखा है, चौड़ी है, ठीक है। टाइम भी आपको दे रखा है कितना, 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड। बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, जैसे ये सवाल हमने सॉल्व किया, ठीक है ना, जैसे ये सवाल सॉल्व किया उसी तरह से कर देना है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा में समय। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो देखिए दूरी, चाल हमारा कितना था, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बराबर दूरी कितना है 100, और t कितना है दोस्तों 20, कितना है 20, काट दीजिए तो 20 पाँचे 100, 20 पाँचे 100, 5 को भेज दिए इधर, तो 6 माइनस 5 बराबर x, यानी कि धारा की चाल निकल के आ गई दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो अधिकतर नाव धारा में दोस्तों धारा की चाल बहुत कम होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऑप्शंस में जितना कम से कम आए समझ लीजिएगा वहीं धारा की क्या होती है, चाल होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा नाव धारा और टाइम एंड डिस्टेंस की जो थ्योरी होती है दोस्तों, वो कंप्लीट होती है, ठीक ना। इसके आगे हम लोग दोस्तों अगले पार्ट्स में इसका MCQ करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।